बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबका। और विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई है, तो सबकी स्टार्ट हो गई है, मेरी भी स्टार्ट हो गई है। और आपको पता है कि विंटर ब्रेक का तो है कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत इंजॉयबल होती है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे लिए इंजॉयबल नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे काफ़ी काम जो हैं वो पाइल अप हुए हुए होते हैं, जो कि मुझे ना इस विंटर ब्रेक में करने होते हैं। और जो मतलब रूटीन की डेली बेस पे मैं करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आधे से ज़्यादा दिन जब आपका घर से बाहर निकल जाता है तो बाकी आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट हो पाता है ना, तो उसमें फिर आपके लगे बंदे ही काम हो पाते हैं। तो यहाँ जी खैर मैंने सोचा हुआ है कि इसको ना ज़रा थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाऊंगी इस विंटर ब्रेक को। और जो भी पाइल अप हुए हुए काम है, घर की ऑर्गेनाइजेशन, वार्डरोब्स की सेटिंग वगैरह, ये मैं करूँगी ना डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक ही दिन तो सही बात है नहीं कर सकती। खैर एनी हो, अभी तो मैं ये अपनी गली वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पोर्च जो है वो तो हेल्पर वॉश कर देंगे, लॉन्ड्री मेरी सॉरी वो तो हेल्पर वॉश कर देंगे। और पोर्च जो है ना हमारे ओनर जो है ना वो ख़ुद ही डेली वॉश करती हैं। और वो लोग अपनी विंटर ब्रेक के लिए वो भी लोग गए हुए अपने होम टाउन कश्मीर, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि ये गली मैं वॉश कर देती हूँ, और फिर ये क्या हेल्पर आएंगी तो वो पीछे से लॉन्ड्री धो देंगी। तो यहाँ जी मैंने पानी वानी गिरा दिया था और इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और ख़ैर हमारे जो ऊपर ओनर है वो तो बहुत ही नीट क्लीन लोग हैं माशाल्लाह से। वो तो डेली अपना पोर्च धो के इस गली को भी वही वॉश करते हैं और ऊपर से मॉप करके जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और सेकेंडली है कि मेरे पास जो अगर हेल्पर आती हैं सफाई के लिए तो पीछे से लॉन्ड्री ही 2 या 3 दफ़ा वीक में धो देती हैं, तो क्योंकि टाइम ही इतना कम होता है। तो खैर उसको मैं धो के अंदर आ गई। तो यहाँ जी मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ होते, मैंने आपको बताया ना मैं डेली बेस पे अपनी ये चीज़ें नहीं कर पाती। और ज़ाहिर बात है आप जब अपनी स्किन की और बालों की केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब ही हो जाएंगे। तो जिन लोगों के मेरी तरह के रफ़ हेयर हो गए हैं, जो डाई करते हैं और उस वजह से भी रफ़ हो जाते हैं, या किसी और वजह से आप केयर नहीं कर पाते, तो ये बड़ी अच्छी रेमेडी इसके लिए जी मैंने अपने लॉन से ही मैंने जो था ना एलोवेरा ये तोड़ लिया था, और अब इसकी मैं जेल निकाल रही हूँ। मैं अपनी ओनर से परमिशन ली हुई थी कि मैं जब चाहूँ ले सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ है, तो मैं इसको तोड़ के ले आई हूँ। और अब जो है ना इसके अंदर अभी देखिए मैं इसका जेल निकाल लूँगी इस तरीके से ना। इसके कॉर्नर्स मैंने काट दिए थे सारे, और ऊपर से इसकी स्किन उतार के अंदर से मैंने ये देखिए इसका सारा जेल निकाल लेना ना बड़े तरीके से। इसकी पॉइंटेड किस्म की थोड़ी सी आपकी स्पून हो ना अगर, तो उससे ना यूँ करके मैंने जी सारा इसका जेल निकाल लेना है। और इसके अंदर फिर मुझे चाहिए का साथ में सरसों का तेल, और ये बस 2 ही इंग्रेडिएंट्स इसके है ना। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने ब्लेंडर के अंदर ना आपने ये डाल दिया है जेल, और अभी देखिए सरसों का तेल है मेरे पास। या आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि मेरी जो है वो बाल जो है काफ़ी मेरे शॉर्ट हेयर हैं, मतलब बहुत लंबे बाल नहीं है मेरे, शोल्डर्स तक ही हैं। तो मैं इस हिसाब से ना 1-2 चम्मच ही डाल रही हूँ, और मैं अच्छे तरीके से इसको मैंने बंद करके 2-3 दफ़ा अच्छे से ब्लेंड करना है। लिटिल क्रीमी से इसका टेक्स्चर हो जाएगा। देखें साथ साथ आपने चीज़ें भी संभालनी है, ये किचन में काम करने की टिप है, वरना आपकी चीज़ें इतनी पाइल अप हो जाएंगी। तो मैंने ब्लेंडर को जो था अपनी जगह पे रखा, उसकी मशीन को यहाँ देखिए मैंने निकाली, और इसको अप्लाई करना है 1-2 घंटों के लिए, और फिर मैंने वॉश कर लेना था अपना सर। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, तो ये बड़ा ही अच्छा है। तो यहाँ जी अब देखें बच्चे थोड़े से बीमार हैं, हादिया की तबीयत ख़राब थी। हाँ मैं आपको दिखा रही, मैंने ग्रीन टी बनाई, इसमें मैंने सौंफ डाले हुए हैं, पुदीना डाला हुआ है, एक टी बैग है, और इलायची है। और आपको पता है आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि बच्चों की तबीयत अपसेट हो रही है। तो यहाँ जी मैं उनके लिए बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। बेसिक खिचड़ी मैं इसी तरह बनाती हूँ कि प्याज मैंने ले लिया था, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी दालचीनी डाल दी थी, थोड़ी काली मिर्चें साबुत, एक आध लौंग डाल दिया, और इसको जी मैंने चढ़ा दिया है। और क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ इसमें स्पाइसेस बहुत कम डालूंगी, क्योंकि हादिया की ना लास्ट नाइट तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और उसको ना डायरिया तो नहीं, खैर वॉमिट्स हो रही थी। तो यहाँ ये देखिए मैंने ज़ीरा भी डाल दिया 1 चम्मच। और यहाँ मैं आपको दिखाती कि मैंने ना आधा घंटा पहले ही मूँग दाल भिगो के रखी होती है, साथ में ना मैंने चावल भिगो के रखे होते। तो खैर मैं यहाँ पे भी वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ जाए। किसी को यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि बिल्कुल फीकी भी तो नहीं खाई जाएगी, लेकिन स्पाइसी भी नहीं बनाना। तो ये देखें अच्छा गोल्डन कलर आ गया। तो यहाँ पे ना स्टेज के ऊपर मैंने ना इसके अंदर ना ये जो दाल थी इसको ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला जले ना। और इसको ना अब मैंने थोड़ा सा भूनना है। और यहाँ पे देखिए बेसिक स्टेप है खिचड़ी का कि आप इसको थोड़ा सा अगर बुनाई करेंगे ना ऑयल में जब रोस्टेड होने तक, तो फिर आप इसको पानी डाल के दाल को गलाइएगा। और यहाँ पर अब देखें चावल मैंने सोखी आपको मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ थोड़ा सा 1 प्याली पानी मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको मैं भी कवर कर दूँगी। और जितनी सी देर में जो है ना दाल गल जाएगी, और फिर मैं लगाऊँगी चावलों का दम। जी मैं अभी अपने हस्बैंड की वार्डरोब सेट कर रही हूँ। मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले हुए हैं, अगर आपको अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और कुछ जो है ना ये देखिए अपसेट हुई है ना वार्डरोब, इसको मैंने प्रॉपर सेट करना है अभी। और फिर आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे निकाले हुए हैं क्लोथ्स, इनको सेट करूँगी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, विंटर ब्रेक है तो फिर मैं ही काम कर रही हूँ अभी। जी अभी विंटर ब्रेक में ही मौका मिल पाया था कि मैं डिटेल में इनकी अपने हस्बैंड की जो है वार्डरोब को सॉर्ट आउट करूँ। आपको तो बहुत सी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली थी, कुछ पुरानी हो जाती हैं, रूटीन में इतना टाइम नहीं होता, मैं सरसरी सा कर देती थी। लेकिन सही डीप वाली ना मैंने पूरा खाली किया है वार्डरोब। और यहाँ पे देखिए मैं अरेंज करके रख रही हूँ ट्राउज़र्स एक साइड पे, उनके ड्रेस पैंट्स एक साइड पे, और जो ऑफिस के शर्ट्स वो हैं, नॉर्मल रूटीन के कपड़े हैं उनको साइड पे करके, और सर्दी गर्मी की
कुछ चीज़ें भी आपस में मिक्स हुई थी, उन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से ना यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूँगी। और खैर मेरा बहुत बड़ा विंटर टास्क था जो मैंने आज कर लिया। तो यहाँ मैं आपको दिखाती कि देखिए मैंने सारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली और यकीन जाने बड़ी तसल्ली मिलती है इस तरह के काम करके। यहाँ जी मैंने खिचड़ी में का जो थी वो दाल बेहतरीन गल चुकी थी, मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। और जैसे ही इनका पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो मैंने ये देखिए पुराना तवा रखा हुआ है दम के लिए। और इसी तरह के पुराने तवे ही यूज़ किए जाते हैं दम के लिए, नए तवों पे कोई दम नहीं लगाता, वो ख़राब हो जाते हैं। ये काफ़ी पुराना तवा है, दम के लिए रखा हुआ है मैंने। तो बस थोड़ा सा इसका पानी इवेपोरेट होने का वेट करती हूँ और फिर मैं इसको लगाती हूँ दम पे और फिर आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल शक्ल। यहाँ खिचड़ी का जो है दम खोल दिया था मैंने और ये देखिए थोड़ी मैंने सॉफ्ट वाली बनाई है क्योंकि बच्चों के स्टमक का इशू हो रहा था, इसलिए नरम बनाई है। ये है हादिया की खिचड़ी और थोड़ी सी मैंने नरम बनाई, आप चाहें तो खड़ी खड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके स्टमक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो मुझे लगा सॉफ्ट सी बनाओ ना, नरम सी। यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और मैंने अपने जो है हस्बैंड की वार्डरोब जो अरेंज की थी तो मैंने इसमें से एक शलवार कमीज़ निकाली क्योंकि मैं डेली मैंने सोचा कि एक एक करके इस तरह से हैंग कर दूँगी। अच्छा आपने कभी ना मुझे मेरे हस्बैंड के कपड़े आयरन करते नहीं देखा होगा, हमेशा मेरे और बच्चों की आयरन करते देखा होगा। इसकी रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को किसी के आयरन किए हुए कपड़े पसंद नहीं, लेकिन ये है कि एनी हाउ मुझे जब मौका मिलता है ना मैं एक आध कर लेती हूँ, लेकिन वीडियो में इस तरह से दिखाती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी आयरन नहीं करती हूँ। तो लेकिन ये कि मैं इस हद तक आयरन कर लेती हूँ कि उनके लिए काम जो है ना आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर ये है कि वो क्योंकि उन्होंने करनी तो करनी ही होती है ना, ऊपर से क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आती है किसी की आयरन हुई हुई। और तो यहाँ पे जी मैंने एक सूट निकाला था, तो जी यहाँ पे मैंने जो अपने हस्बैंड का जो है ना वो जोड़ा हैंग कर दिया है और बस ठीक है, काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है और बाकी जो कमी बेशी रह जाएगी वो खुद ही कर लेंगे। तो जी हम लोगों ने डिनर कर लिया था, हम लोग बाहर आए थे और आज था जी पाकिस्तान डे का थोड़ा सा 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन थी यहाँ पे मॉल में। और साथ में आपको पता है कि क्रिसमस भी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारी उन लोगों के लिए उनका आज ईद की सेलिब्रेशन थी, आज क्रिसमस थी 25 दिसंबर को। और बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ होता है जी मॉल्स वगैरह में, जो आपको पता है कि बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें और इस तरह की डेकोरेशंस। तो यहाँ जो देखिए हादिया आई हुई है और हादिया को मैंने आपकी जो आपसे अपनी शॉपिंग शेयर की थी वही वाली टॉप मैंने इसको पहनाई है और इसके साथ का इसका ना ये जो कोट जो था मैच हो गया था। ये देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ था और बड़ी ही ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी आई हुई थी, जो था लोगों से भरा था। और साथ में देखिए इन्होंने एक स्टॉल लगाए थे जिन पे पेंटिंग्स थी कायदे आज़म की और इस तरह की कुछ सीनरीज थी और वो भी वो सेल कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ जी ये जनाब तकी हैं, घूम रहा है, अपने लेस भी इंजॉय कर रहा है। और बस क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आई हुई थी क्योंकि ज़ाहिर बात है क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी थी, साथ में इन्होंने ये क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था। और हमेशा ऐसे मौक़ों पर ज़ाहिरी बात है किस तरह की डेकोरेशन वगैरह होती है और बच्चों को बलून्स या लाइट्स इस तरह के डेकोर म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी आज की वीडियो थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और उससे मुझे इंप्रूवमेंट का मौका मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।